आएंगे कि ये जो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विवाद चल रहा है, ये सिरमटोली फ्लाईओवर में कल क्या होना है, यानी कि सोमवार को क्या होना है। अब तक टकराव की स्थिति हमने देखी है और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ये जो इसका फ्लाईओवर का काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो इस पर कल क्या होना है अमित? बिल्कुल बताते हैं, जिस प्रकार से पिछले 4 महीने से यह आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के दौरान कई बार जो है अलग अलग तरीके से जो स्वरूप होता है आंदोलन का वो अपनाए गए, चाहे वो शव यात्रा की बात करें या फिर बात करें रांची बंद करवाने की या फिर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, तो तमाम चीज़ों को देखने को मिला। लेकिन सबसे अहम बात है कि अब इस लड़ाई में जो पाहन होते हैं, सरहुल के दौरान जो पाहन पूजा करते हैं, पुरोहित कहते हैं उनको, अब वो भी इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में अब कूद चुके हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सिरमटोली सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा जा रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है और सरकार पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। अब इसको लेकर के मई यानी कि 5 मई को एक बड़ी बैठक जो है वो रखी गई है। तमाम जो जिले से, झारखंड के 2400 जिलों से आदिवासी संगठन के लोग इसमें शामिल होंगे और सबसे अहम बात यह है कि अब जो पाहन है वो भी इस बैठक, जो बड़ी बैठक है, इसमें शामिल हो रहे हैं और सबसे कल रणनीति बनाई जाएगी कि इस आंदोलन को अब आगे कैसे ले जाया जाए। हालांकि बता दें कि जिस प्रकार से यह भी युद्ध स्तर से काम चल रहा है, रैंप को लेकर के लगभग काम कंप्लीट भी हो गया है। एक अनुमानित तारीख जो है मई के लास्ट में उद्घाटन भी होना है इस फ्लाईओवर का। तो ऐसे में अब जो इस आंदोलन का लीड कर रही हैं गीता श्रीराम, जो कि पूर्व मंत्री हैं, और तमाम आदिवासी संगठन के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अब कल एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे आगे इस आंदोलन को ले जाया जाए। और ख़ास करके उनका कहना है कि सरहुल हर एक साल आता है और हर एक साल हम लोग, अगर जिस दिन उद्घाटन होता है फ्लाईओवर का, उस दिन को हम लोग एक काला दिवस के रूप में मनाएंगे। हालांकि बता दें, जिस प्रकार से सरहुल शोभा यात्रा के दौरान भी तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग थे काली पट्टी बांध करके जो अपनी शोभा यात्रा है उसमें शामिल हुए थे और लगातार जो आंदोलन है उसको भी बढ़ाते हुए 5 अप्रैल को भी एक बैठक रखी गई थी और बैठक के दौरान 2 पक्षों में कह सकते हैं कि एक जो वाद विवाद होता है वो भी शुरू वहाँ पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को लेकर के अब 6 मई को एक बड़ी रणनीति बना जा रही है कि आगे इस आंदोलन को कैसे ले जाया जाए। इसको लेकर के झारखंड के तमाम जिलों से जो लोग हैं यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जी अच्छा, एक सवाल बहुत सहज उठता है कि विकास और परंपरा, इन दोनों के बीच में कोई गैप तो नहीं पैदा हो रहा? क्या जब विकास होगा तो कई सारी चीज़ें उसमें हम कह सकते हैं कि उसका नुकसान होता है। तो क्या ये समझाने की कोशिश हुई है सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों को? बिल्कुल, सरकार तो अपना क्लियर कर रही है कि जिस प्रकार से जो रैंप का निर्माण कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है और लगभग पूरा भी कर लिया गया है। लेकिन जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा गया है वो सही नहीं है। उनका कहना है कि शोभा यात्रा में जो लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है और उसमें शामिल होती है तो उनको आने जाने में तकलीफ़ होगी। और खास ही उन्होंने इस चीज़ को भी इस चीज़ से जोड़ा है कि जैसे महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, तो कुंभ में एक भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की मारे जाने की बात आई थी सामने। तो अब इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस सरना स्थल के समीप जो रैंप बनाया गया है इससे कहीं ना कहीं उस तरह की स्थिति यहाँ भी देखने को मिलेगी और लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, लोग आते हैं और सरना स्थल से के समीप जो रैंप है जिसकी वजह से जो लाखों लोगों की एंट्री होती है सरना स्थल के अंदर में, वो कहीं ना कहीं जो परेशानी का है वो एक सबब बन सकता है। जी ठीक है अमित, कल इस पर नज़र, सोमवार को इस पर नज़र रहेगी सबकी कि ये जो आदिवासी संगठन हैं वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं। फ्लाईओवर यहाँ की ज़रूरत है, रांची की ज़रूरत है, ये समझना होगा। हाँ, इसमें टकराव की स्थिति ना हो, किसी तरह की टकराहट ना हो, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर छोटी मोटी तब्दीली से चीज़ें ठीक हो सकें तो शायद उसे कर देना चाहिए। अब हम चलेंगे बिहार इलेक्शन की ओर और उसको लिंक करते हैं हम जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार के इलेक्शन में शामिल होगा। और ऐसी जो घोषणा है या हम कह सकते हैं इससे संकेत है कि 2 सीटों
पर इनका दावा भी है। इसके बारे में बताएंगे नीरज। नीरज, पहला तो ये कि जेएमएम क्या वाकई इसको लेकर गंभीर है कि वो चुनाव लड़ेगा वहाँ पे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पहले ही घोषणा कर दी गई थी। अभी आपने देखा होगा 2 दिवसीय महाधिवेशन यहाँ पे आयोजित की गई थी झारखंड की राजधानी रांची में। वहाँ पर भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी और संगठन का विस्तार भी किया गया था। और ये पहले से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले के मुकाबले इस बार अधिक प्रत्याशियों को उतार सकती है। उनका दावा है कि 12 ऐसे सीटें हैं जहां पर वो मजबूत है। और 12 सीटें हैं, 12 सीटें, हाँ हाँ, 12 ऐसी सीटें हैं, क्षमा कीजिएगा, वो 2 नहीं 12 सीटों पर दावा है। हाँ, तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो मजबूत है। हालांकि पिछले बार भी उन्होंने कहा था और 7 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट की थी, लेकिन किसी तरह की बात गठबंधन में नहीं बनी थी। और इस बार भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 बैठकें आयोजित हो चुकी है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर बात करें बिहार के, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ साथ जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, वो भी इन जो 3 बैठक आयोजित की गई थी उसमें सम्मिलित थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ ये 3 बैठक में। और जो आज बैठक हुई उसमें भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। हमने उनके प्रवक्ताओं से बात करने का प्रयास किया कि कोई प्रतिनिधि शामिल थे, अगर नहीं शामिल थे तो क्यों शामिल नहीं थे, और अगर शामिल थे तो इसकी बात सामने क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन मतलब ये है कि महागठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है उसमें वो जेएमएम को कोई सीरियस प्लेयर कंसिडर नहीं कर रहा है, कोई सीरियस प्लेयर मान नहीं रहा है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, मैं यही कह रहा था कि पिछले बार भी इस तरह की बातें कही गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि वो 7 सीटों पे मजबूत है और वो चाहते हैं कि गठबंधन का हिस्सा बने और 60 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 7 सीटों को जीते। लेकिन पिछले बार भी आरजेडी से बातें चल रही थी, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, लेकिन बात नहीं बनी थी। और लास्ट में जो है 4 से 5 ऐसे सीटें थी जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया था। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो मजबूत है और वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं तो 12 से बढ़कर सीटें जो है अधिक हो सकती है। तो ये दावा किया अभी ये है कि 12 सीटें अगर महागठबंधन में रह के लड़ेंगे, नहीं तो वो सीटें बढ़ जाएंगी जिन पर ज़्यादा वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप फिलहाल आपने बातचीत करने का प्रयास किया यहाँ जो यहाँ पे आरजेडी के नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? देखिए, बहुत सारे इसको लेकर रिएक्शन भी आए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वहाँ पर उनकी भागीदारी उतनी नहीं है और इसको लेकर जो है पेच फंस रहा है। हालांकि उनके एक ही अगर बात करें, जो 2010 में सुमित कुमार सिंह थे वो चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और अभी वो आरजेडी में माफ़ कीजिएगा जेडीयू में मंत्री हैं, नीतीश के मंत्री हैं, वही एक जीते थे। और 1980 जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था, 1980 से बिहार की दक्षिणी छोर है जहां पर हिस्सेदारी उनकी रही है और ये एक मजबूत दावा है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि उतनी हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि बैठक आयोजित की जा रही है, अपना बात झारखंड मुक्ति मोर्चा रखे। ये अभी शुरुआती फेज है, हो सकता है आगे चलकर महागठबंधन अधिक अपना स्वरूप क्लियर कर सके। मदन बताएंगे, मदन से हम कहेंगे, मदन गूगल पे चेक कीजिए इस समय मौसम क्या है और तापमान कितना है, उस पर देखकर बात करते हैं। हाँ, पहले अमित आप अपनी बात पूरी, ये नीरज पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो देखिए, ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से कि जो हमारे आला नेता हैं, जिसमें लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो इस तमाम चीज़ों को तय करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना दावा मजबूत है, क्या जो गठबंधन बनी हुई है उसमें उन्हें सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि 243 सीटों को लेकर अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है। ये जो 6 पार्टियों को लेकर हम कह रहे हैं, सभी अपने अपनी दावेदारी जो है रखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बात अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हुई है। वही अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उन्होंने भी अपनी ओर से घोषणा कर दी है कि अगर बात नहीं बनती है तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए कुछ सीटों पर जो है असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये असर पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके वोट जो है कटे हुए हैं, ये जो है आंकड़े कहते हैं। तो हो सकता है कि अगर गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना आए तो स्वतंत्र चुनाव लड़े तो इसका असर, और इसका नेगेटिव असर कह सकते हैं,
झारखंड ये आरजेडी को पड़ सकता है? चलिए, तो आरजेडी जो महागठबंधन बना रहा है वहाँ बिहार में, उसमें जेएमएम की क्या स्थिति होगी नीरज ने समझाया है हम लोगों को। इस वक्त अगर आप रांची में हैं